नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको देते हैं, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को दिया नए साल का तोहफा। 1 जनवरी से पुलिस कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। 1 जनवरी 2021 से 9 जिलों के पुलिस कर्मियों को अवकाश मिलेगा। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के पुलिसकर्मियों को भी फायदा मिलेगा। पुलिसकर्मियों के मनोबल और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो डीजीपी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है पुलिसकर्मियों को लेकर। अब राहत वाली बात है। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2021 से 9 जिलों के पुलिसकर्मियों को अवकाश मिलेगा। अब तक अवकाश में कहीं ना कहीं जो देरी थी वो हो रही थी, अवकाश नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब नए साल के शुरू होते ही अवकाश भी पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को नए साल पर ये तोहफा दिया है और उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिशें भी लगातार डीजीपी की ओर से जारी हैं। अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों को नए साल पर अब उनके अवकाश की घोषणा कर दी है। 1 जनवरी 2021 से पुलिसकर्मियों को अवकाश दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश मिलेगा सभी पुलिसकर्मियों को 1 जनवरी से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून अस्पताल से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हल्के निमोनिया के चलते सीएम को दिल्ली एम्स भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ लाभ की भी कामना की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ हों। समाज को, राज्य को उनके नेतृत्व की बेहद जरूरत है। आपको बता दें कि सीएम को फेफड़ों में इंफेक्शन और बुखार के चलते दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार से सीएम को हल्का बुखार था। कल दून अस्पताल में सीएम के खून की जांच हुई थी, साथ ही उनका सिटी स्कैन कराया गया था। जांच में फेफड़ों में हल्का इंफेक्शन पाया गया है, जिसके बाद उन्हें एहतियातन दून अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, बल्कि उनके पार्टी के अंदर जो संभावित टूट की खबरें हैं मैं उस पर टिप्पणी करने से इसीलिए बचना चाह रहा था, क्योंकि हम चाहते हैं वो स्वस्थ हों और राज्य को, समाज को उनके एक स्वस्थ मुख्यमंत्री की कामना है सब। ठीक है। देहरादून से अहम खबर आपको दे दें, जहां कुंभ के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किए हैं करोड़ों रुपए। सर्विलांस सिस्टम के लिए 17 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। पहली किश्त के रूप में 6 करोड़ 94 लाख की धनराशि जारी की गई है। 1000 बेड का अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 करोड़ 46 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। तो कुंभ मेले को लेकर ये बड़ी स्वीकृति प्रदान की गई है। बड़ी तादाद में पैसा देने की घोषणा कर दी गई है। वहीं 1000 बेड का अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कुंभ मेले को लेकर लगातार प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से आगे बढ़ रही हैं और अब जबकि कोरोना के दिनों में कुंभ मेला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और ज्यादा सख्ती बरत रहा है और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि इस दौरान संक्रमण जो है वो ना फैले और लोगों से जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करवाया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी 70 विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं। 24 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने अपने प्रदेश भर के दौरों की शुरुआत मसूरी विधानसभा से की थी और बीते दिन बंशीधर भगत ने राजपुर रोड विधानसभा का दौरा किया था। वहीं आज कोटद्वार दौरे पर बंशीधर भगत जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के दौरों को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे शुरू हो चुके हैं और अगले 3 महीने के अंदर वो प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। आपका टाइमिंग ठीक है, जी का भी ठीक है। एजेंट वाले यही दूसरा क्या हो रहा है कि वो
देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। नए कृषि कानून और किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे पर बोले हैं हरीश रावत। केंद्र और राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों के हित में फैसला लेंगे। केंद्र में कांग्रेस के सत्ता में आने पर तीनों कृषि कानून वापस किए जाएंगे। किसानों पर हुए दर्ज मुकदमे को भी कांग्रेस वापस लेगी। तो हरीश रावत की ओर से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। साथ ही जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसानों को लेकर, वो मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे कांग्रेस वापस ले लेगी, ये कहा है हरीश रावत ने। और चुनावों को देखते हुए कांग्रेस बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है राज्य में। और अब ये बड़ी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत की ओर से कर दी गई है। लगातार जो कृषि कानून है उनका विरोध किसानों की ओर से किया जा रहा है और इस बीच ये बड़ा बयान हरीश रावत की ओर से दिया गया है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी का कहना है कि कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू कर देश के किसान को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन इनके मंसूबे कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। इस मसले पर हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने राजेश रस्तोगी से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। आंदोलन को 1 महीना 1 दिन बीत गया है, जहां एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस लगातार किसानों को भड़का रही है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह, कांग्रेस का क्या समर्थन है, इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़े कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी। और आगे क्या प्लान है रस्तोगी जी? जो आरोप लग रहे हैं खुलेआम कि कांग्रेस हवा दे रही है, और अब तो स्थिति ये बन गई है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ने ऐलान भी किया है कि हम इनके समर्थन में लगातार रैलियां भी निकालेंगे, जुलूस प्रदर्शन किए जाएंगे। क्या है? कोई आरोप कांग्रेस पे किसानों के पीछे होने का नहीं लगा रहा है। मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही है। मोदी सरकार की राहुल गांधी से हवा खराब हो रही है। पूरे देश की जनता, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। मोदी सरकार ने किसानों के पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। अच्छे काम का अच्छी आमदनी करेंगे, दुगनी आमदनी करेंगे, और किसानों का गला कलम करने का काम किया है। केवल केंद्र सरकार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, जनता कोई आरोप नहीं लगा रही। नहीं, जिस तरह से अभी सरकार ने न्योता भी दिया, एक बार फिर उन्हें आमंत्रित किया है, और मुझे लगता है कि क्या इस बार बात बनेगी? क्योंकि पहली बार भी किसान केवल एक बात पढ़े हुए, यस और नो, यानी कि बिलों को वापस लो, और ऐसा संभव है आपको लगता है? जब जब किसानों की समस्याएं पैदा हुई, तब तक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के पास गए, लाल बहादुर शास्त्री किसानों के पास गए, जवाहरलाल नेहरू तो लक्सरी में भी आए किसान के पास, किसानों की समस्या सुनने गए। इन्हें प्रधानमंत्री जी को कौन सा डर लग रहा किसानों के पास जाने का? क्या प्रधानमंत्री देश के नागरिक नहीं है? क्या दिल्ली में धरना देने वाले किसान देश के नागरिक नहीं है? प्रधानमंत्री को दिल चौड़ा करना चाहिए, 56 इंच की छाती दिखानी चाहिए, और किसानों की समस्या सुननी चाहिए। अब कांग्रेस का क्या प्लान है किसानों के समर्थन में? जिस तरह से एक ऐलान भी किया गया शीर्ष नेताओं ने, और आप भी प्रदेश में एक बड़े पद पर हैं, क्या आगे की तैयारी है? हमारा जो कांग्रेस का नेतृत्व है, हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं, अध्यक्ष सोनिया गांधी है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, और जो हमारे राज्य प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनका खुला ऐलान है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, उनके संघर्ष में भी साथ है, और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। चलिए, रस्तोगी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से इस आंदोलन को कांग्रेस समर्थन करेगी, और ये आंदोलन कब तक खिंचा है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया 136वां स्थापना दिवस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, ये कहा प्रीतम सिंह ने। कोटद्वार में भी कांग्रेस सेवा दल ने मनाया स्थापना दिवस। चमोली में जिले के विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया तिरंगा रैली का आयोजन। तो जगह जगह तिरंगा रैली निकाली गई, झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया है। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, और अब 136 साल कांग्रेस को पूरे हो चुके हैं, और इस मौके पर जगह जगह
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराया है, तिरंगा यात्रा निकाली है और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से योगदान दिया है देश के विकास में, आजादी में, उन सभी बातों को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। तो हल्द्वानी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई, झंडा फहराया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर। आज देश और दुनिया में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो विचारधारा पूरे विश्व में विद्यमान है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिक्र करें, चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र करें, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र करें, या हम भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर जी और सुखदेव जी या सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करें, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके जो है हमको आज़ादी दिलाने का काम किया है और आज हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को जो है महफूज रखने का काम करें। मसूरी में कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में 136वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठा हुए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने देश का सबसे ज्यादा विकास किया है। वहीं मुसीबत के समय पर देश को विकास की ओर अग्रसर करने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को गुमराह करके कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों की बात कर रही है, जबकि 70 साल में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा देश का विकास किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा करके देश की जनता को गुमराह कर रही है, जबकि विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं किया गया। प्रीतम सिंह कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हरीश रावत प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस स्थापना दिवस जिंदाबाद। दिनेशपुर के छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर हालदार का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी है। इस दौरान पूर्व विधायक समेत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस आईटी प्रकोष्ठ के विधानसभा प्रभारी किशोर हालदार ने कहा, कई सालों से क्षेत्र की जनता छतरपुर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर की मांग कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जब से छतरपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है तब से अक्सर यहाँ मालगाड़ियाँ आती हैं और संटिंग प्रक्रिया होती है। फाटक गिरने से यहाँ से कुल और सरकारी कर्मचारियों के अलावा छात्र और एम्बुलेंस समेत अन्य वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। उन्होंने कहा, जन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने 3 दिसंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन भेजा था। 15 दिसंबर तक कोई आश्वासन नहीं मिलने पर वो बेमियादी धरने पर बैठ गए। उन्होंने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। ये साल खत्म होने को है और विकासखंड नौगांव में पारंपरिक वेशभूषा के साथ नौगांव ब्लॉक प्रमुख ने करीब 85 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर पंचायत क्षेत्रों को एक सौगात दी है। राज्य वित्त के तहत विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में कुल 48 योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात दी गई है। इस मौके पर विकासखंड नौगांव की प्रमुख समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थानीय वेशभूषा रही, जिसमें खुद ब्लॉक प्रमुख और महिलाएं क्षेत्र पंचायत सदस्य स्थानीय पोशाकों में दिखी। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने बताया कि अपनी पारंपरिक पोशाकों का संदेश देने का ये सबसे अच्छा मौका है, जब समृद्ध कार्यों के साथ अपनी परंपरा की पहचान कराई जा सके। पारंपरिक वेशभूषा में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी ने भी परंपरा को खूब सराहा।
रामचंद्र के बुए कुटली दाना ओकली कुटली दाना मेरे प्यारी बिनिए ओकली कुटली दाना। और अब देहरादून से आपको अहम खबर दे दें, जहां उत्तराखंड में 205 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और देहरादून में लगातार नए मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 79,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 79,850 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में आज 305 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 81,688 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 5,511 एक्टिव केस हैं। राज्य में आज 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है और अब तक 1,479 संक्रमित मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 79,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और आज 305 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अभी फिलहाल आंकड़ा थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। 81,688 मरीज स्वस्थ हुए हैं, ये एक अच्छी खबर है। वहीं 90% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के कुल 5,511 एक्टिव केस हैं। कोरोना की जांच को लेकर वैसे तो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही पूरी गंभीरता और ताकत से जुटा हुआ है, लेकिन अब विभाग की ओर और अधिक मुस्तैदी झोंकनी पड़ेगी। वजह यह है कि सेना की भर्ती के चलते क्षेत्र के अनेक युवाओं की कोरोना जांच होनी है। इसी वजह से आज भी लक्सर CHC परिसर में कोरोना की जांच कराने वाले युवा भारी तादाद में पहुंचे। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम कराए गए हैं, लेकिन जिस तरह से युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, उससे कहीं कई विभाग के भी हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की जांच का काम और ज्यादा बढ़ गया है। लक्सर CHC पर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, युवाओं की भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ है जो 31 तारीख में उत्तराखंड के कोट द्वार में सेना की भर्ती होने वाली, उसमें ये लोग भाग लेंगे। और वजह यह है कि आज ये लोग CHC पर आकर के अपना कोविड की जांच कराना चाहते हैं। यानी कि सीधे बात यह है कि सेना की भर्ती में 48 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड होना जरूरी है, वरना उसके बिना वो लोग वहां भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज ये भीड़ लगी हुई है। और अभी ये भी सुनने में आ गया करीब 1500 से अधिक युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ टीमें बढ़ाई गई हैं ताकि आज शाम तक या कल सुबह तक इन सभी युवाओं का जितनों के आवेदन यानी जितनों का पर्चा बन जाएगा, उन सब की कोविड जांच हो जाएगी। तभी जाकर के ये लोग वहां पर अपेयर होंगे और कहीं ना कहीं सेना में भर्ती में भाग ले सकेंगे। जसबीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। देहरादून से आपको अहम खबर बता दें, जहां नए साल से राज्य में इलाज महंगा हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होंगी। OPD पर्चा, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच दरें भी 10% तक बढ़ जाएंगी। नियम लागू होने के बाद OPD पर्चा 25 रुपए के बजाय अब 28 रुपए में बनेगा। तो नए साल में जो इलाज है फिलहाल वो भी महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। OPD पर्चे का जो शुल्क है वो भी 25 रुपए से बढ़ाकर 28 रुपए कर दिया जाएगा। और लगातार जो लोग पहुंचते हैं सरकारी अस्पतालों में अपने इलाज के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। नए साल से राज्य में अब इलाज महंगा होने जा रहा है। बेहद अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अब स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी, OPD सेवाएं भी महंगी होंगी। वहीं OPD पर्चा जो है वो अब 25 रुपए के बजाय 28 रुपए में बनाया जाएगा। OPD पर्चा, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच दरें भी 10% तक बढ़ा दी जाएंगी। अब अगर आपको जांच करवानी है तो उसको लेकर भी आपको ज्यादा पैसा देना होगा।
लक्सर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने एक सप्ताह की भागदौड़ के बाद आखिरकार आशीष हत्याकांड के मुख्य तीनों आरोपियों शिवपाल, अर्जुन और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णा राज एस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बसेड़ा गांव में बीते 21 दिसंबर को आरोपियों ने गांव के राजेश के साले के बेटे आशीष की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और राजेश के 16 साल के बेटे दीक्षित कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वारदात के बाद मेनपाल पर मनोज राजू को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन शिवपाल, अर्जुन और राहुल फरार हो गए थे। एसएसपी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की टीमों ने क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है इनको और इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए 3 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। इन्हें चालान के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की है। 21 दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना मिली थी कि 2 लोगों को ऊपर गोली लग गई है, तो तुरंत मौके पर पहुँच रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति है आशीष है, उनका मौके में डेथ हो गई। एक दीक्षित है, उनका जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें FIR 23 तारीख को पंजीकृत हुआ था। इसमें जो है 5 लोग नामजद थे। इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसमें 3 जो मेन मुलजिम है, जो शिवपाल है, अर्जुन है, राहुल है, इनको गिरफ्तारी में आज सुबह जो है हमारा लक्सर कोतवाली टीम को सफलता मिली और आज इनको गिरफ्तार करके जो माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेज रहे हैं। इनसे जो है घटना में प्रयुक्त तमंचा 3 जो देसी तमंचा हमने रिकवर किया और 4 जिंदा कारतूस हमने बरामद किया। और अब अहम खबर आपको दे देते हैं। उत्तराखंड में हुई है बारिश और बर्फबारी। टेहरी में देर रात से लगातार बारिश जारी है। धनौल्टी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आ गई है और अब ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। गढ़वाल मंडल के ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में चेतावनी दी गई थी। प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, तो अब ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं बारिश हुई है और लगातार जो ठंड का कहर है वो फिलहाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुमाऊं मंडल में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। गढ़वाल मंडल में कई जगह बर्फ भी गिरी है और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि बर्फबारी हो सकती है, बारिश भी होगी। और अब जब बर्फबारी हुई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना अब जताई गई है। तो लगातार मौसम फिलहाल करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हुई है। तो आज रात्रि से आप देखेंगे कि जो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है, उसकी वजह से जो मौसम की गतिविधियां हैं कुछ वो उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि आज रात्रि से, मध्य रात्रि से जो गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगी। और कल सुबह से लेके या परसों मॉर्निंग तक, अगर 29 तारीख के मॉर्निंग तक की बात करें तो जो और भी हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसमें भी गतिविधियां मौसम की देखने को मिलेगी। तो 28 को आप ये कह सकते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में कुछ जगहों में हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक गढ़वाल क्षेत्र की बात है तो यहाँ पे कल भी जो है या अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। तो बर्फबारी की जहाँ तक बात, जैसे मैंने बोला 2500 मीटर या उसके आसपास तक के जो एरियाज है वहाँ तक वो मिलेगी, या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलेगी। लेकिन उससे लोअर जो एरियाज है वहाँ पर रेनफॉल है या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओलावृष्टि भी इस दौरान देखने को मिलेगी। तो वो भी कहीं कहीं पर प्रदेश में आज रात्रि से अगले जो 24 घंटे हैं उसके दौरान ओलावृष्टि भी देख समय खड़े हैं पहाड़ों के राजा चक्रौता में, जहां पर की सीजन की पहली बर्फबारी यहां देखने को मिली। अभी तक केवल लोखंडी में बर्फबारी हुई थी, लेकिन ये सीजन की पहली बर्फबारी यहां चक्रौता में होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। हमारे साथ यहाँ नोएडा से आए हुए अचिन हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ आने के बाद कैसा लगा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। ये सीज़न की पहली बर्फबारी थी जो कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगी और हम लोग कब यहाँ पे आ पाएंगे। और हमारी छोटी बेटी है जो कि शायद 3-4 साल की है ऑलमोस्ट, तो उसने पहली बार बर्फ़ देखी है जो कि वो बहुत पसंद कर रही है इसको।
और इनके साथ ही आए हुए एक और हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कैसा लगा यहाँ। मुझे चक्राता में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है और ये मेरा पहला मतलब काफ़ी टाइम बाद एक्सपीरियंस है, तो आई लाइक दिस वेरी मच और आई लाइक दिस वेरी मच बिकॉज दिस टाइम आई एम एंजॉइंग विद माई फैमिली एंड विद माई डॉटर, सो आई लाइक इट वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर्यटक आए हुए जो चक्रोता घूमने आए हुए हैं और यहाँ बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। तो मैं कैमरामैन परविंदर तुली, हिंदी खबर, चक्रोता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।